गच्छामः, यही लिख लेना है। इतना ही से टोटल संस्कृत बनेगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, पठति पठत पठन्ति, धावति धावत धावन्ति। मतलब देखो, ति त अंति, सी थ थ, आमी आव अम, सेम वही है। अगर इतना का स्क्रीनशॉट ले लेना या पुश करके वीडियो पुश कर लिख लेना। तुम लोग कॉपी में अपने उतार लो। मतलब इतना ही से टोटल संस्कृत बनेगा ना। टोटल का स्क्रीनशॉट या वीडियो पुश करके उतार लो। अब हम बताते हैं कि कैसे बनाएं। ये छोड़ देते हैं, यहाँ बनाते हैं। इसी से बनेगा। अपने कॉपी में इसको देखते रहो। अब याद नहीं है तो देखो अपने कॉपी में और बनाने का प्रयास करो। जब याद आ जाएगा खुद बनने लगेगा। जैसे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो जानेंगे संस्कृत में नहीं के लिए न होता है। ये जाना अर्थ के लिए है, जाना के लिए, जाना अर्थ के लिए गच्छति है, गच्छति है। अगर पढ़ना अर्थ रहेगा यहाँ पे पढ़ती। जैसे लड़का पढ़ता है तो बालक पढ़ती, पढ़ना के लिए पढ़ती। कहे कि एक लड़का है, लड़का पढ़ता है मतलब एक लड़का है। दो लड़के पढ़ते हैं मतलब दो लड़का अगर हो जाएगा तो बालक पठत। अरे बालक पठत मतलब दो लड़के के बालको। और जाना अर्थ के लिए क्या लगा है, गच्छत। तो जब दो लड़के हैं, जाना अर्थ के लिए गच्छत लगा है तो पढ़ना अर्थ के लिए पठत। और कुछ नहीं है, बस सेम, बस इसको याद कर लेना है और समझ लेना है। फिर संस्कृत आसान है। जैसे लड़के, लड़के मतलब अनेक लड़का, एक दो नहीं, बोल नहीं रहा है कि दो लड़के हैं या एक लड़का है। लड़के मतलब अनेक लड़का। तो और जाना अर्थ के लिए जब अनेक लड़का है, जाना अर्थ के लिए क्या लगा है, गच्छन्ति। तो इसे लड़के अगर पढ़ते हैं तो बालका पठन्ति। आगे समझ में ऐसे ही बनाना है और कुछ नहीं। फिर नहीं के लिए न हम लिखे। अब जैसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अश्वः कई घोड़ा, बालिका, बालिका मतलब कई लड़कियां फलानी, ये सब लिख लेना है और याद कर लेना है, समझ लेना है और कुछ नहीं। जैसे दो लड़के घर नहीं जाते हैं, ये जाना अर्थ के लिए है। और दो लड़के तो दो लड़के बालकों, बालकों घर के गृह, नहीं के बोले थे न। और जाना अर्थ के लिए दो लड़के हैं, जाना अर्थ के लिए गच्छत। अब यही रहेगा सेम, दो लड़के, ध्यान से, बस ध्यान से देखो समझो, आ जाएगा समझ में। दो लड़के नहीं पढ़ते हैं, दो लड़के नहीं पढ़ते हैं। जाना अर्थ के लिए था गच्छत, पढ़ना के लिए पठती पठत पठन्ति। जैसे गच्छति गच्छत गच्छन्ति जाना के लिए, तो पढ़ती के लिए पठती पठत पठन्ति। दो लड़के, अब दो लड़के के बालकों, बालकों ना, दो लड़के में क्या लगा है, जाना के लिए गच्छत, तो पढ़ना के लिए पठत। आगे समझ में सेम है। जब ये जाना के अर्थ के लिए मतलब गच्छति मतलब जाना। जैसे लड़का जाता है, बालक गच्छति, तो गच्छति गच्छत गच्छन्ति। अब पढ़ना के लिए रहेगा कि लड़का पढ़ता है तो बालक पठति, दो लड़के पढ़ते हैं तो बालक पठता, लड़के पढ़ते हैं तो बालका पठन्ति। आगे अब दौड़ना अर्थ के लिए, अब जाना अर्थ के लिए, पढ़ना अर्थ के लिए, दौड़ना अर्थ के लिए, ये सब जानना होगा, याद करना होगा। बस हम ट्रिक बतला रहे हैं कैसे बनाना है।
याद करना तो तुम लोग का काम है ना, याद तुम लोग करेगा तब तो बनेगा। अब जैसे लड़का दौड़ता है, दौड़ना अर्थ के लिए हो जाएगा, दौड़ना के लिए धावती। अब जब एक लड़का है, खाली लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, हो गया। तो लड़का, लड़का मतलब बालक, कहे कि एक लड़का है ना, दो लड़का थोड़े इसमें, लड़के थोड़े है। लड़का मतलब एक लड़का, तो बालक दौड़ता है। जब जाना अर्थ के लिए गच्छति, तो दौड़ना, दौड़ना अर्थ के लिए धावती, धावत, धावंती, मतलब लड़का दौड़ता है, तो मतलब बालक धावती, धावती बन गई। सिंपल, आगे समझ में कुछ। जैसे जैसे कोई नाम, कोई नाम या इसमें से कोई चीज, जैसे एक घोड़ा, एक घोड़ा दौड़ता है, चाहे एक लड़की दौड़ती है, एक घोड़ा दौड़ता है, सिंपल। एक घोड़ा दौड़ता है, और एक घोड़ा, एक घोड़ा के लिए क्या है, अश्व। एक घोड़ा के लिए, एक घोड़ा के लिए अश्व। और एक लड़का या एक घोड़ा, मतलब कोई भी अगर एक वस्तु है तो उसके लिए गच्छति लगेगा, मतलब जाना अर्थ के लिए, दौड़ना अर्थ के लिए धावती, पढ़ना अर्थ के लिए पठती। आगे समझ में, कोई भी अगर एक चीज रहेगा तो उसके लिए गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति जिसे होता है ना, तो गच्छति लगेगा। पढ़ना के लिए पठती लगेगा, दौड़ना के लिए धावती लगेगा, मतलब एक के लिए। तो एक घोड़ा, एक ही घोड़ा ना है, दो घोड़ा थोड़े है, अनेक घोड़ा थोड़े है, एक घोड़ा है। तो एक घोड़ा मतलब एक लड़का के लिए क्या लगा था, जाना अर्थ के लिए गच्छति। तो एक घोड़ा के लिए दौड़ना अर्थ के लिए क्या लगेगा, धावती, अश्व धावती, मतलब एक घोड़ा दौड़ता है। आगे समझे, तुमको आया कुछ। अब मान लो कई लड़कियां, कई लड़कियां, सॉरी, कई लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। कई लड़कियां के लिए क्या है, कई लड़कियां के लिए बालिका है ना। तो यहां भी देखो लड़के मतलब कई लड़के, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कई लड़कियां या कई लड़के, जाना अर्थ के लिए गच्छन्ति, पढ़ना अर्थ के लिए पठन्ति, और दौड़ना अर्थ के लिए धावन्ति। मतलब अर्थ याद करना पड़ेगा, हर चीज का अलग अलग अर्थ होता है। कई लड़कियां, तो कई लड़कियां के लिए क्या है, यहाँ पे लिखवाए थे हम, बोले थे कि कॉपी में लिख भी लेना है, बैठे वहां पे और साथ बैठेगा, बस समझिए ना। कई लड़कियां, कई लड़कियां के लिए बालिका, बालिका, कई लड़के के लिए बालिका, नहीं के लिए न। लड़के मतलब कई लड़के हैं, जाना अर्थ के लिए क्या लगा है, गच्छन्ति। उसी तरह कई लड़कियां, जाना अर्थ के लिए क्या लगेगा, गच्छन्ति, लेकिन यहाँ पे क्या है, पढ़ना अर्थ है, तो पढ़ना अर्थ के लिए क्या लगेगा, पठन्ति। बस समझना है, बालिका न पठन्ति मतलब कई लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। आगे समझ में, एकदम सिंपल है। और मान लीजिए कोई चीज, कई घोड़े, क्या क्या दें, क्या दो लड़के, क्या दो लड़के घर नहीं जाते हैं, क्या दो लड़के घर नहीं जाते हैं, सिंपल। क्या दो लड़के घर नहीं जाते हैं, मान लो इसे है। तो क्या, क्या के लिए हम बोले हैं किम, बोले हैं कि सबका अर्थ होता है, सब याद कर लेना है। क्या के लिए किम। अब दो लड़के, तो दो लड़के या दो लड़कियां अगर रहेगा,
दो लड़कियां रहेगा तो दो लड़कियां के लिए बालिके लगेगा, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं दो लड़के, तो दो लड़के के लिए बालको। किम बालको, संस्कृत सबसे आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो। किम बालको, गृहम घर के लिए गृहम, नहीं के लिए न, और इसमें जानार्थ के लिए क्या लगा है गच्छत, तो ये भी जानार्थ है, पढ़ना अर्थ और दौड़ना अर्थ नहीं है, तो गच्छत। आ गया समझ में? फिर मान ले कोई चीज, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम नहीं दौड़ते हैं, या राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, चाहे राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं। जैसे क्या राम और श्याम नहीं दौड़ते हैं, दौड़ना के लिए अलग, पढ़ना के लिए अलग। देखो क्या मतलब कि, और राम और श्याम, राम और श्याम मतलब दो लड़के, राम और श्याम कितना है, दो ठो है ना, एक राम और एक श्याम, तो मतलब दो लड़के में आएगा ये, तो दो लड़के। जाना के अर्थ के लिए क्या लगा है गच्छत, तो यहाँ पे दौड़ना अर्थ के लिए क्या लगेगा धावत। तो किम राम, और का होता है च, याद कर लो, और का होता है च। किम राम च श्याम, नहीं के लिए न, और दो लड़के जाना अर्थ के लिए क्या लगा है गच्छत, तो यहाँ दौड़ना अर्थ है तो धावत। किम राम च श्याम न धावत, मतलब क्या राम और श्याम नहीं दौड़ते हैं। आ गया समझ में कुछ? और फिर बहुत बनाकर दिखाएंगे, और सब याद करो, 2-3 बार वीडियो देख लेगा, अच्छा से समझ लेगा तो आ जाएगा। जैसे मैं, क्या से बना रहे हैं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, तो किम मतलब मैं, सिर्फ मैं, दो लड़के ही थोड़े हैं, दो या अनेक का ये नहीं बोल रहा है ना अपने आप में, मतलब सिर्फ मैं, एक लड़का, मैं मतलब एक ही है ना हम, तो इसमें एक लड़का के लिए क्या लगा है जाना अर्थ के लिए गच्छति, तो मैं के लिए पढ़ना अर्थ के लिए पढ़ती। किम अहम न, ये सब लिखा था ना, हम लिखवाए थे न, मैं के लिए, सॉरी तुम लोग जो लिखा था उसे मैं के लिए पठती पठत पठंती, मतलब ये हो गया, और ती त अंति सी थ आमी आव अम, इसमें वही रूल लेकर चलना है। मतलब मैं के लिए गच्छामी लगता है जाना अर्थ के लिए, मैं रहेगा, और जाना अर्थ के लिए गच्छामी का हम लोग प्रयोग करते हैं। मैं रहेगा जाना अर्थ के लिए गच्छामी से ती त अंति सी थ आमी आव अम, मतलब आमी, मैं के लिए गच्छामी का प्रयोग जाना अर्थ के लिए, तो पढ़ना के लिए क्या रहेगा पठामी। किम अहम न पठामी, हो गया। तो इसे याद करना पड़ेगा, जो यहाँ लिखवाए थे ना उसी में है, हम मिटा दिए ना उसी में है, तुम लोग के कॉपी में है, देखना और बनाना। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, किम अहम न पठामी। फिर जैसे मैं के लिए था, मैंने जाना अर्थ के लिए गच्छामी, मैं में पढ़ना अर्थ के लिए पठामी, मैं में दौड़ना अर्थ के लिए, खेलना अर्थ के लिए, सबका अलग अलग अर्थ होता है, दौड़ना खेलना, सही सब याद करना पड़ेगा तुम लोग को, और याद करना। अब जैसे
क्या तुम दोनों नहीं पढ़ते हो। अक्सर यही आता है। अभी जब ये सब सीख लोगे, बनाने लगोगे ना, तो कैसा भी मिलेगा तो बना देगा सब। किम, क्या के लिए किम। अब हम यहाँ मिटाते थे, बोले थे कि कॉपी में उतार लो, तो तुम दोनों के लिए क्या क्या लिखा था सब? तुम दोनों जनार्थ के लिए गच्छथ है। युवाम, तुम दोनों के लिए युवाम है, और जनार्थ के लिए गच्छथ है, मतलब तीत अंति सीथ थ, मतलब गच्छथ। तो किम युवाम न जनार्थ के लिए गच्छथ है, तो पढ़ना अर्थ के लिए पठथ। आगे सुन रहे हैं, पठ थ। बाबू इसे याद करना पड़ेगा कि पढ़ना के लिए क्या होता है ना, दौड़ना के लिए क्या होता है, खेलना के लिए क्या होता है। आगे समझ में, इसे याद करेगा सब ना, जो याद करेगा तो बनाने लगेगा, और कुछ नहीं संस्कृत। अब जहां समझ में नहीं आएगा पूछना, हम सब बताएंगे। जैसे मैं एक फल खाता हूं, चाहे क्या, इसके बारे में हमने बताए थे। क्या, मैं एक फल नहीं, फल खाता हूं। क्या मैं फल खाता हूं? बस फल खाता हूं। इसमें कई फल और दो फल हम नहीं बोले हैं, सिर्फ फल खाता हूं ना। क्या मैं फल खाता हूं? चलो, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फल दिया गया है, एक फल दिया गया, इसीलिए तुम लोग के लिए एक फल है ना। देख, जहां एक फल है तो एक फल के लिए क्या लिखे बाबू? फलम। एक फल के लिए फलम लिखना। जैसे क्या के लिए पहले किम लिखेगा, किम। मैं का क्या होता है? अहम। अब एक फल के लिए फलम। किम अहम फलम, और खाता हूं, मतलब मैं जनार्थ के लिए क्या लगता है? गच्छामि। गच्छामि लगता है ना, कॉपी में उतारा है सब ना, कि मैं जनार्थ के लिए गच्छामि, पढ़नार्थ के लिए पठामि ना। तो किम अहम फलम, खानार्थ के लिए खदामि ना। हो गया, किम अहम फलम खदामि, मतलब क्या मैं एक फल खाता हूं। सबका अर्थ याद करना पड़ेगा कि खाना के लिए खदामी, पढ़ना के लिए पठामी ना, जाना के लिए गच्छति गच्छति, सब याद करना पड़ेगा। गच्छति गच्छत गच्छन्ति, जाना के लिए हो गया। पढ़ना के लिए पठति पठत पठन्ति, दौड़ना के लिए धावति धावत धावन्ति। ये सब तो तुम लोग याद करना है ना, हमको सिर्फ समझाना है कि कौन कहाँ लगाना है, कौन कहाँ बैठाना है, वो हमको समझाना था, हम समझा दिए। आ गया समझ में? कोई डाउट? नो डाउट।